बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए परफेक्ट रेशे वाली हलीम या दलीम की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपको आज से पहले किसी ने बनाना नहीं बताई होगी, जिसमें लाल, पीली, हरी, काली कोई भी दाल हम यूज नहीं करेंगे। कमर्शियल तरीके से बल्क क्वांटिटी में कैसे हलीम बनाई जाती है, इसमें कौन कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, नमक, मिर्च, दाल, गोश्त का बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट दूंगी, जिससे बिल्कुल परफेक्ट बाजार वाली रेशे वाली हलीम बनकर रेडी होती है। तो चलिए हलीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। हलीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जौ ली है, मार्केट से इजीली मिल जाती है। छिलके वाली जो हमने इसमें यूज नहीं करनी, जो साफ बगैर छिलके वाली मिलती है वही हमने इसमें लेनी है। इसको एक खुले बर्तन में ऐड करके 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। 1 से 2 लीटर पानी हमने इसमें ऐड करना है और इसको ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए रख देना है। इसके साथ ही इसमें 1 किलो गंदम या फिर गेहूं जिसको कहते हैं वो लिया है। आपको क्लीन इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसको भी सेम जौ की तरह वॉश करके खुले पानी में भिगोकर ओवरनाइट के लिए रखेंगे। बट इसमें हमने ज़्यादा पानी ऐड करना है क्योंकि 1 किलो गंदम है हमारे पास। अच्छा, अगर आप ओवरनाइट के लिए नहीं रखना चाहें तो सिर्फ 6 से 8 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 केजी चने की दाल ली है। इसको भी वॉश करके खुले बर्तन और खुले पानी में 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ गंदम और जौ भी अच्छे से सोख होकर सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको स्ट्रेनर में ऐड करके इसका सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे और इसको टैप वाटर से वॉश कर लेंगे। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। इसको हम ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रखेंगे तो इसमें किसी किस्म की स्मेल वगैरह ना हो, इसलिए इसको हम वॉश करके बॉईल करेंगे। अगर आप सर्दी के मौसम में हलीम पका रहे हैं तो ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जौ को भी मैंने ऐसे ही वॉश कर लिया था। तो अब यहाँ पर गंदम को मैंने एक बड़े खुले बर्तन में ऐड करके इसमें खुला पानी ऐड कर दिया है और इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें सोक की हुई जौ ऐड करेंगे। अब जौ और गंदम को तकरीबन 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। स्टार्ट में इसका फ्लेम हाई रखेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम करके इसको बॉईल करेंगे जब तक ये जौ और गंदम अच्छी तरह से गल ना जाए। तो यहाँ पर चने की दाल 2 घंटे में अच्छी तरह से सोख हो चुकी है। तो दाल को खुले बर्तन में ऐड करके इसमें खुला पानी ऐड करके इसको बॉईल कर लेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। बीच बीच में आपने इसमें स्पून चलाते रहना है और इसको चेक भी करते रहना है जब तक कि दाल, जौ और गंदम बॉईल हो रहे हैं। इतनी देर में हलीम के लिए कोरमा बना के रेडी कर लेते हैं। कोरमा बनाने से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ली है छोटी वाली हरी मिर्चें 20 से 25, जिसको काट लिया है। अदरक का एक 2 से 3 इंच का पीस लिया है और लहसुन का एक स्मॉल वाला बंच लिया है। इन सब चीज़ों को मिक्सर में ऐड करेंगे, साथ ही थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना के रेडी करेंगे। तो देखें यहाँ पर पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब कोरमा बनाने के लिए कुकर या पैन में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिसको काट लिया है। प्याज को ऑयल में ऐड करके प्याज को गोल्डन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। तो देखें यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है। तो कोरमे में बीफ का 1.5 किलो गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त की बड़ी बोटी रखनी है, ज़्यादा छोटी बोटी इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये हलीम में रेशा ही बोटी से बनता है। मैं यहाँ पर 1 केजी गंदम और 1.5 किलो गोश्त से ह्यूज क्वांटिटी में हलीम बनाऊंगी, जो कि तकरीबन 5 से 7 किलो हलीम बन के रेडी होगी। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लें। अब इसमें बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। ग्रीन पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक गोश्त की भुनाई करेंगे। अब जो ड्राई स्पाइसेस कोरमे में ऐड करेंगे, इसमें मैंने ली है पिसी लाल मिर्च 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून और नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून या फिर हस्ब जायका। मसाले शामिल करके 2 से 3 मिनट तक मसाले और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ते ऐड करेंगे। दही ऐड करके 1 से 2 मिनट तक इसकी वापस से भुनाई करेंगे। अब तक कोरमे में हमने पानी शामिल नहीं किया है। अब भुनाई के बाद तकरीबन 4 ग्लास के करीब पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके इतनी देर तक कुक करेंगे कि जब तक गोश्त अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। प्रेशर कुकर में गोश्त को गला लें या फिर सिंपल पैन में गला लें। तो देखें यहाँ पर हलीम के लिए कोरमा रेडी हो चुका है और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ है। गोश्त को कंप्लीट हमने गला लेना है। गोश्त में कसर ना हो, अगर थोड़ी सी भी कसर हो तो आप उसको और थोड़ी देर कुक कर लें। हलीम के लिए गोश्त बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। तेज़पत्ते जो कोरमे में ऐड किए थे वो निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। अब कोरमे के ऊपर ये जो ऑयल है इसको निकाल कर अलग रखेंगे। अब क्या करेंगे कि कोरमे की बोटियां भी निकाल कर अलग करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर सभी कोरमे की बोटियां निकाल कर अलग कर ली हैं मैंने। अब इन बोटियों को ठंडा होने के बाद श्रेड कर लेंगे। इतनी देर में जौ और गंदम भी हलीम के लिए बॉयल होकर गल चुकी है। थोड़ी सी गंदम स्पून में निकाल कर चेक कर लें कि गली है कि नहीं। बास टाइम गंदम गलने में टाइम भी लगता है, तो अगर परफेक्ट गल चुकी है तो फ्लेम को ऑफ कर दें, वरना थोड़ी देर और कुक कर लें।
अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब जौ और गंदम ठंडी हो जाएगी तो इसको पीस लेना है। अब यहाँ पर ये देखें, आप इसको ब्लेंडर में, हैंड बीटर या फिर इस तरह की डोई जो कि हर घर में मौजूद होती है, इससे मैश कर लें। बस इसको पीसना ही हमने। अच्छा, दाल और गंदम को आप अपनी मर्जी के मुताबिक पीस सकते हैं। कुछ लोगों को हलीम में दाल और गंदम का दाना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को नहीं लगता, तो आप इसको अपने हिसाब से जितना थिक या थिन रखना हो आप इसको मैश कर सकते हैं। इसके साथ ही दाल भी बॉयल होकर ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पर दाल का पानी उतार कर मैंने अलग कर लिया है। दाल को भी हमने मैश कर लेना है। चने की दाल के अलावा किसी किस्म की दाल इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों, ये आगे चलकर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखें, यहाँ पर दाल भी अच्छे से मैश हो चुकी है। दूसरी तरफ बोटियों को भी मैंने हाथ से श्रेड कर लिया था ताकि बहुत अच्छा सा रेशा हलीम में बने। आप श्रेड ना करना चाहें तो इस तरह के हावन दस्ते, हैमर या फिर बट्टे से इसको मैश कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हलीम रेडी करने की तरफ। तो हलीम बनाने के लिए खुले बर्तन या फिर देग का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में हलीम बना रही हूँ, तो बड़े पतीले का यूज़ कर रही हूँ। हलीम बनाने के लिए आप जितनी क्वांटिटी में चीज़ें लें इसी हिसाब से बर्तन का भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर पतीले में मैश की हुई जौ और गंदम मैंने ऐड कर दी है। अब जिस बर्तन में मैंने गंदम ऐड किया था इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करके बर्तन को क्लीन करके इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें मैश की हुई दाल शामिल करेंगे। सेम इसी तरह से दाल के बर्तन में 1 लीटर पानी ऐड करके इसको क्लीन करके इसमें ऐड कर रही हूँ। दाल का पानी जो निकाल कर रखा था वो भी इसमें ऐड करेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। कोरमे की जो ग्रेवी बनाई थी वो ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हलीम को पकने के लिए रखेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। जितनी देर में हलीम में बॉयल आता है इतनी देर में हलीम के लिए गरम मसाला पाउडर और हलीम मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। तो गरम मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 जायफल, आधा जावित्री का फूल, 2 अदद तेज़ पत्ते, 3 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून साबित काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंगे और 1 दालचीनी स्टिक ली है। इन सब चीज़ों को मिक्सर में ऐड करके गरम मसाला बना के रेडी करेंगे। बड़ी इलायची के सीड्स इसमें ऐड करेंगे, छिलका इसमें शामिल नहीं करेंगे। इन तमाम खड़े मसालों को पीस लेंगे तो हमारे पास गरम मसाला पाउडर बनके रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लिप में यहाँ पर हलीम मसाला बनाएंगे। तो हलीम मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगी पिसी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून या फिर हस्ब ज़ायका, चाट मसाला पाउडर 3 टेबलस्पून और 3 अदद तेज़ पत्ते। अब गरम मसाला पाउडर जो बना के रेडी किया था वो ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर हलीम का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे हलीम में जायका आता है, बहुत ही अच्छा सा अरोमा आता है, जो कि है चाइनीज़ सॉल्ट, जो कि हर कोई हलीम बनाने वाला इसमें लाजमी ऐड करता है। चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। ये ऐड करके सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा हलीम मसाला रेडी हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हलीम में ऐड करने के लिए ग्रीन चिली पेस्ट बना के रेडी कर लिया था। सिंपली हरी मिर्चों को ब्लेंडर में ऐड करके थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट रेडी कर लिया था। यहाँ पर हलीम में बॉयल आ चुका है तो मैंने इसका फ्लेम स्लो कर दिया था। अब इसमें जो हलीम मसाला बना के रेडी किया था वो ऐड करेंगे। ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग स्पाइसेस कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। फ्लेम को अब मैंने मीडियम कर दिया है। अच्छा, हलीम बनाने के लिए आप किसी हैवी बॉटम पतीले या फिर देग का यूज़ कीजिएगा। श्रेड की हुई बोटियाँ इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह के घोटे या फिर सिंपल दाल वाली डोई का यूज़ करेंगे हलीम को घोटने के लिए। हमारे यहाँ माशाल्लाह हर साल ह्यूज क्वांटिटी में हलीम इसी तरह से बनाई जाती है, तो हमारे घर में ये बड़ा वाला घोटा है जिससे काफ़ी इजी हो जाती है हलीम की घोटाई। फ्लेम को अब लो मीडियम रखेंगे। बस आधे घंटे तक हमने हलीम की घोटाई करनी है, जब तक कि हलीम अच्छे से थिक ना हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हलीम में बघार के लिए 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको काट लिया है। प्याज इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली हमने इसमें बघार देना है, ऊपर से प्याज को गार्निश करना है। हलीम को बनाना कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन हलीम को बनाना मुश्किल नहीं है। हलीम के लिए कुछ तैयारियां आप पहले से करके रख लें तो हलीम को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और आप थकते भी नहीं हैं। अब बाजार जैसी बिल्कुल परफेक्ट रेशे वाली हलीम आपने खानी है तो थोड़ी सी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो चुकी है। अब क्या करेंगे, प्याज का ऑयल निकाल के अलग रखेंगे और जो प्याज ब्राउन की है उसको अलग कर लेंगे। ये प्याज और ऑयल एंड में ऐड करेंगे हम। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेशे वाली हलीम या दलीम बन के रेडी हो रही है। ये थ्रेड्स देखें आप हलीम के। अभी ये हलीम गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडी होकर सेट होगी इसके रेशे और ज़्यादा बनते जाएंगे। कोरमे का जो ऑयल निकाल कर अलग रखा था वो ऐड करेंगे। हल्का हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स नहीं करेंगे। बघार ऐड करेंगे इसमें। जिस ऑयल में प्याज फ्राई की थी वही ऑयल ऐड करेंगे बघार के लिए। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून।
थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना इसके ऊपर ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे, फ्राई ब्राउन प्याज ऐड करेंगे इसमें। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ही हमारी हलीम रेडी हो चुकी है। अब हलीम को 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि ग्रीन मसाले और गरम मसाले का बहुत अच्छा सा फ्लेवर और अरोमा इसमें आ जाए। और बस 5 मिनट के बाद हलीम को डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त रेशे वाली माशाल्लाह से हमारी हलीम बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसमें नमक, मिर्च, दाल और गंदम हर चीज़ की क्वांटिटी बराबर है। कोई भी चीज़ इसमें कम या बहुत ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ का अपना टेस्ट आएगा इसमें। ऐसा नहीं है कि दाल ज़्यादा है या फिर गंदम या फिर सिर्फ गोश्त की बोटियाँ ही मुँह में आएँ। इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें तो इसी रेसिपी को मल्टीप्लाई करते हुए बल्क में भी बना सकते हैं। गर्मी हो या सर्दी हलीम ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें हमने दालें ऐड नहीं की हैं। दालें ऐड करते हो तो हलीम बहुत जल्दी ख़राब हो जाती। हलीम को आप कड़क ब्रेड या फिर तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिएगा या फिर आप इसको सिंपल स्पून से खाइए। किसी भी तरह से खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको दलीम बनानी, घोटा लगाना मुश्किल लगता है तो कम मेहनत और कम टाइम में आप मुनफरिद खिचड़ी की आसान सी रेसिपी बनाएं। इसमें आपको दाल, दलिया, दलीम और गोश्त का पूरा भरपूर जायका मिलेगा। मुहर्रम में स्पेशली बनाए जाने वाले खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। कम मेहनत, कम टाइम में बहुत इजीली जल्दी से बन जाता है। तो चलिए खिचड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। खिचड़ा या दलीम बनाने से पहले सबसे पहले मेन स्टेप होता है, इसमें गंदम या फिर जौ भिगोई जाती है। तो यहाँ पर खिचड़ा में जौ ऐड नहीं करेंगे, बल्कि खिचड़ा बनाने के लिए सिर्फ हमें 1 कप गंदम ही चाहिए। छिलका उतरी हुई गंदम मैंने ली है जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसको 2 से 3 पानी से वॉश करके ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए रख दीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास टाइम कम है, आपने खिचड़ा बनाना है और आप इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए नहीं रख पाए, तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए हॉट बॉइलिंग वाटर में भीगने के लिए रख दीजिएगा। आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर गंदम को सबसे पहले बॉयल यानी गलाने के लिए रखेंगे। उसके लिए खुले बड़े बर्तन में गंदम को मैंने डाल दिया है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करके और साथ ही मैंने इसमें 2 लीटर के जितना पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन करके स्लो मीडियम फ्लेम पर गंदम को 80 to 90% तक गला लेंगे। बीच बीच में आपने इसमें स्पून चलाते रहना है। इसमें गंदम को गलने में ही बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने गंदम को खुले बर्तन में पकने के लिए छोड़ दिया है। अगर आप गंदम को प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो आपका काम और भी ईजी और जल्दी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गंदम को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। इसमें जो पानी मैंने गंदम को गलाने के लिए डाला था वो आधा रह गया है या तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब जब भी इसमें पानी शामिल करेंगे तो गर्म पानी यानी हॉट बॉइलिंग वाटर इसमें शामिल करेंगे। कोशिश किया करें कि आप खिचड़े में या फिर दलीम में टैप वाटर शामिल मत किया करें क्योंकि इसमें गंदम और दालें होती हैं जो कि ठंडा पानी ऐड करने की वजह से अकड़ जाती हैं। पानी शामिल करके 1 से 1.5 घंटे तक गंदम को मजीद पकने देते हैं। इतनी देर में दालें जो इसमें शामिल करेंगे, इसमें मैंने ली है माश की दाल 1/4 कप, अरहर यानी तूर की दाल 1/4 कप, मूंग की दाल 1/4 कप, 1/4 कप चावल, कोई भी चावल आप ले लें इसके लिए, 1/4 कप लाल मसूर की दाल और इसके अलावा इसमें आधा कप चने की दाल ले लेंगे। इसमें चने की दाल सिर्फ आधा कप है, इसके अलावा बाकी सब दालें 1/4 कप हैं। 1/4 कप दालें कप से मेजर कर लें या फिर 5 टेबलस्पून घर में जो चावल खाने वाला चमचा होता है इससे मेजर करके ले लें। अब इन सब दालों को एक बड़े बोल में ऐड कर लेंगे। इसके बाद इन दालों को 2 से 3 पानी से वॉश करके आपने 30 से 35 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देना है। इन सब दालों को ओवरनाइट के लिए या फिर बहुत ज़्यादा घंटे पहले भिगोने की ज़रूरत नहीं है। 30 से 35 मिनट दालों को सोक करने के लिए काफ़ी हैं। दूसरी तरफ खिचड़े में स्पेशल गरम मसाला बना के शामिल करेंगे जिससे कि खिचड़े का अरोमा, टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा। तो स्पेशल गरम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 सब्ज इलायची, एक आधी से भी आधी जायफल, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा पीस ले लेंगे और इसी तरह आधी से भी आधी जावित्री का फूल ले लेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून सौंफ, 7 से 8 लौंगे, एक मीडियम स्मॉल तेज़पत्ता इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास ये बिल्कुल छोटू से तेज़पत्ते हैं तो इसलिए मैं इसमें 2 शामिल कर रही हूँ। आप 2 से 3 इंच का तेज़पत्ता इसमें ले लीजिएगा और एक काली यानी बड़ी इलायची ली है। इन सब चीज़ों को मिक्सर में ऐड करके बारीक पीस लेंगे तो ज़बरदस्त सा खिचड़े के लिए गरम मसाला हमारे पास बनके रेडी हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त खुशबूदार गरम मसाला बनता है ये कि आप इसको खिचड़े में, दलीम में, दाल गोश्त वगैरह में ऐड करें, इसका टेस्ट अरोमा बहुत मज़े का आता है। गरम मसाला बना के रेडी करने के बाद अगेन एक बड़ा खुला बर्तन ले लेंगे जिसमें भी आपने खिचड़ा बना के रेडी करना हो। तो अब यहाँ पर खिचड़े के लिए कोरमा बना लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें 4 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज शामिल करेंगे। कोरमा बनाने के लिए प्याज को यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसी दौरान आप में से जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। तो देखिए यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सी प्याज निकाल कर अलग रख लेंगे। ये एंड में गार्निशिंग के लिए और सर्व करते हुए ऐड करेंगे। फ्राई प्याज खिचड़े और दलीम वगैरह में ऊपर से डालकर खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। प्याज निकाल कर अलग करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे।
साथ ही यहाँ पर मैंने आधा कप पानी भी शामिल कर दिया है, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया है। इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी तो मसाले फ़ौरन से जल जाएंगे। पानी शामिल करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला जो बना के रेडी किया था वो ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। सभी मसाले शामिल करके मसाले की भुनाई कर लेंगे। देखिए मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है मैंने। तो अब इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मैं ये खिचड़ा मटन में बना रही हूँ, आप इसकी जगह पर बीफ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 केजी मटन मैंने लिया है। इसमें फैट वाली बोटियाँ भी हैं, रूखी भी हैं और साथ ही इसमें बोन्स और नली भी है। इसी तरह का मिक्स मीट इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 2 स्मॉल या फिर 1 मीडियम साइज़ का तेज़पत्ता शामिल करेंगे। अब गोश्त की और मसाले की यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अभी इसकी भुनाई नहीं करनी है, सिर्फ अच्छी तरह से मसाले और गोश्त को मिक्स कर लिया है मैंने। मिक्स करके अब 7 से 8 मिनट तक कवर करके इसको पकने देंगे। गोश्त अभी अपना पानी छोड़ेगा, इसके बाद इसकी भुनाई करूँगी मैं। इतनी देर में देखिए यहाँ पर गंदम को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा भी हो चुका है। गंदम 80 to 90% तक गल चुका है। देखिए यहाँ पर दिखा भी रही हूँ मैं आपको। तो इतना ही अभी गंदम को हमने गलाना है। बाकी जब इसमें हम दालें शामिल करके पकाएंगे तो कम्प्लीटली इतने टाइम में गल जाएगा। अब सोक की हुई दालें इसमें शामिल करेंगे। दालों को भिगोने के लिए जो पानी मैंने इसमें शामिल किया था वो फेंक दिया है। इसके बाद मैं इसमें दालें शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें अगेन हॉट बॉइलिंग वाटर तकरीबन 1 लीटर के करीब शामिल करेंगे। मिक्स करके इन सब चीज़ों को 35 से 40 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गोश्त में मैंने अभी तक पानी शामिल नहीं किया था, ये सारा गोश्त का ही पानी है। बस जो आधा कप पानी मैंने मसाले की भुनाई करते हुए इसमें शामिल किया था, बस वही पानी मैंने इसमें शामिल किया हुआ था। तो अभी यहाँ पर फ्लेम को हाई कर लेंगे और गोश्त की 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आप सबको मेरे आज के मटन खिचड़े की रेसिपी वीडियो कैसी लग रही है, साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें गोश्त को गलाने के लिए 3 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे। साथ ही हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास ये जो हरी मिर्चें हैं ये कम स्पाइसी हैं, इसलिए 4 हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपकी हरी मिर्चें तीखी वाली हों तो आप इसमें 2 से 3 ऐड कर दीजिएगा। कवर करके गोश्त को तकरीबन 90% तक गला लेंगे। देखिए यहाँ पर गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी तकरीबन 90% तक टेंडर हो चुका है। बाकी जो 10% कसर है वो अभी जब दालें और गंदम शामिल करके हम इसको पकाएंगे तो गोश्त प्रॉपर टेंडर हो जाएगा इसमें। अच्छा, तो फ्लेम को ऑफ करके मैंने यहाँ पर 250 ग्राम से यानी 1 पाव दही शामिल की है। दही शामिल करके जल्दी से मिक्स करते हुए दही और गोश्त की अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। दही की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर दही वाले बोल में ही पानी ऐड करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब बस कवर करके इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर गंदम और दालें भी बेहतरीन से गल चुकी हैं। अब एक हैंड मैशर की हेल्प से इसको थोड़ा सा घोट लेंगे। वैसे खिचड़े को थोड़ा सा दानेदार रखा जाता है, इसमें गंदम के दाने और दालें खाते हुए मुँह में आती हैं, बट आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी मैश कर सकते हैं, यानी जितना आपने इसमें दाना रखना हो इस हिसाब से आप इसको घोट लें। दूसरी तरफ यहाँ पर दही की भुनाई करने के बाद गोश्त का ऑयल ऊपर आ चुका था, तो इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि इसकी तरी यानी इसका ऑयल उतार कर अलग करना है। इसमें कोई बघार तड़का वगैरह नहीं लगाएंगे, बस यही ऑयल एंड में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर गंदम और दालों को जो अलग पका के रखा था इस सबको कौरमे में शामिल करेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। देखिए यहाँ पर सारा गंदम डाल देने के बाद मैंने 4 हरी मिर्चें और साथ ही 2 स्मॉल तेज़पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें 1 गिलास गर्म पानी मज़ीद शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन करके फ्लेम को हाई मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पर 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग ही करनी है, अब इसमें घोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है जिससे कि गंदम कौरमा आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे। सब चीज़ें आपस में घुल मिलकर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट करें। इस खिचड़े को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी थिक या थिन रखना चाहें रख सकते हैं, बट अभी से बहुत थिक मत कर लीजिएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। इसी स्टेज पर आप इसका नमक मिर्च वगैरह चेक कर लीजिएगा। कौरमे की जो तरी है ऑयल उतार के अलग किया था वो शामिल करेंगे इसमें। थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना इसमें शामिल करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। ब्राउन प्याज शामिल करेंगे जो निकाल कर अलग की थी। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से ऐड कर देंगे। रिवायती तरीके से बनाए जाने वाले मटन खिचड़े में चाट मसाला शामिल नहीं किया जाता था, बट इसको डालेंगे तो इस खिचड़े का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद एंड में मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर दिया है, ½ टीस्पून। ये सब चीज़ें शामिल करके हल्का हल्का सा कहीं कहीं से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स मत कीजिएगा वरना इसकी जो रौनक ऊपर बनी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी।
सर्व करते हुए प्लेट में या फिर बोल में निकालने के बाद इसकी ऑयल तरी ये सब चीज़ें ऊपर से ऐड कर दें आप। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा उम्दा किस्म का बेहतरीन सा मटन खिचड़ा रेडी हो चुका है। इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, यकीन जानिए इसमें दलीम से कम मेहनत है और इसका जायका दलीम से किसी भी तौर कम नहीं है। खिचड़े को आप ढेर सारे कटे हुए हरे मसाले और खासकर लेमन के साथ तो ज़रूर सर्व कीजिएगा, ये खाइएगा, क्योंकि दलीम या खिचड़ा लीमू के बगैर अधूरा है। इस मटन खिचड़े को आप स्पून से खाएं, रोटी से खाएं, ब्रेड से या फिर कड़क बन के साथ। इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि बनाकर खाकर आपको मज़ा आ जाने वाला है। इस खिचड़े में आपको बोटी के रेशे तो नहीं मिलेंगे, बट जब बोटी को तोड़कर आप इसको बाइट में खाएंगे, बोटी के रेशे आपके मुंह में ही घुलते जाएंगे। एकदम मलाई की तरह से नरम हो चुका है। तो फिर आप भी सदियों से बनाए जाने वाले ट्रेडिशनल मटन खिचड़े को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।